आपको किसी के भी द्वारा मिली हो, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, किसी भी टाइप के कलेक्शंस है, अगर वो आपको किसी के भी द्वारा मिले हैं तो वो डाटा कहलाते हैं, है ना। आप लोग सब कंप्यूटर पढ़ते हो, ठीक है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के द्वारा मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको टीवी के द्वारा मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको आपके नेबर के द्वारा मिलती है, आपको अपने क्लासमेट्स के द्वारा मिलती है, आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, आपको आपके टीचर्स के द्वारा मिलती है ना। तो ये जो सारे कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। वो आपके पास बेटा न्यूमेरिकली भी हो सकते हैं और वो आपके पास थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। वो न्यूमेरिकली भी हो सकते हैं और थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको हम क्लासिफाइड करेंगे किसमें। एक तो आपका है मीन, मीडियन एंड मॉड। तो मीन, मीडियन, मॉड आपने हो सकता है 8th क्लास में कुछ पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मॉड का। मीन का तो पढ़ा होगा आपने, शायद मीन का पढ़ा होगा। मॉड और मीडियन का मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि आपने पढ़ा होगा, बट आपका बहुत इजी सा पोर्शन है। अब ये आपके टॉपिक में से फिलहाल तो हट गया, डिलीट हो गया ये वाला पोर्शन मीन, मीडियन, मॉड का। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगी कि मीन, मीडियन, मॉड भी होता क्या है। वो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो आपको मीन, मीडियन, मॉड की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आपके सिलेबस में से निकल गया है चाहे वो नहीं निकला है, ठीक है ना। आप चाहे उसके क्वेश्चन मत करना, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमने बात करी डाटाज की। तो ये डाटाज बेटा इस टाइप के होते हैं, जैसे सपोज आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। आपको अपनी क्लास के बारे में जानकारी लेनी है, आपको अपने हाउस के बारे में जानकारी लेनी है, आपको आपके हाउस टैक्स के बारे में जानकारी लेनी है, या आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो हम ये जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको हम 2 पार्ट्स में या 2 काइंड्स में डिवाइड कर दें। एक में तो होती है प्राइमरी डाटा और दूसरे में होती है हमारी सेकेंडरी डाटा, ठीक। अब इन दोनों में आप पहले अंतर समझिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे। प्राइमरी डाटा हमारे वो डाटाज होते हैं जिनको हम अपने द्वारा गैदर्ड करते हैं, जिनको हम अपने द्वारा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऐसा हो सकता है आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके क्लासमेट्स की जानकारी, ठीक। कुछ भी छोटी छोटी चीजें जो हम छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करते हैं जो हमारे द्वारा होती है, उसको हम प्राइमरी डाटा के अंदर बोलते हैं। अब सपोज जैसे आपके न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में जो कलेक्शन होता है, न्यूज़पेपर में कलेक्शन होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, तो वो हमारे प्राइमरी डाटाज में नहीं आएगा। अगर हम जैसे हमारा स्कूल है, हमारा पूरा स्कूल कैंपस है, तो स्कूल कैंपस के अकॉर्डिंग हम अगर अपनी क्लास की बात करें तो स्कूल कैंपस पूरा हमारा प्राइमरी डाटा में नहीं आएगा, वो हमारा सेकेंडरी डाटा में आएगा। पर उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, आपकी टर्म्स हो गई, आपकी क्लास की हो गई, आपके गार्डन की हो गई, आपके फील्ड की हो गई, आपकी बिल्डिंग की हो गई, आपकी किसी भी चीज की और भी हो गई, आपके कोई भी और अमाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका आएगा प्राइमरी डाटा के अंदर, ठीक है। जैसे ये आपका दे रखा है पेज नंबर 239 पे बेटा, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज है ना। इसमें है नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास ऑफ अ मंथ, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, हाइट ऑफ 50 प्लांट्स इन अवर अराउंड योर स्कूल, हाउ मेनी प्लांट्स इन योर स्कूल, how many fans in your class, how many desks in your class, how many bench in your class, how many students in your class। तो ये जो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस है बेटा, ये आपकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये आपको किसके अंदर आएंगी, ये आपकी आएंगी प्राइमरी डाटा के अंदर। यानी आपने अपने बारे में इसको जानकारी हासिल करी, आपने अपने बारे, आपकी क्लास के बारे में, आपके क्लासमेट्स के बारे में। बट अगर मैं क्लास से रिलेटेड आपको स्कूल के बारे में बात करूं, तो स्कूल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हमारी सेकेंडरी डाटा के अंदर रहेगी। स्कूल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो हमारी प्राइमरी डाटा के अंदर रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, एक और ध्यान से समझिए। अब आप पेंसिल निकालो, जहां से मैं आपको बोल रही हूँ उसको जरा अंडरलाइन करिए बेटा। पेज नंबर 239 पर अभी जो मैंने बताया उसके नीचे से आप जोड़िए, इसमें लिखा है इन द फर्स्ट केस व्हेन द इंफॉर्मेशन was collected by the investigator herself or himself, underline करो, then the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind
द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। समझ आ गए? जो हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है या जो हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए, इन द सेकंड केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड अ इंफॉर्मेशन स्टोर द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। समझ आ गई बेटा ये दोनों चीजें? ठीक है ना? Such data which has been collected by someone else in another content needs to be used with great care, ensuring that the source is reliable। ठीक है? अब ये जो आपकी 14.1 है बेटा, 14.1 में आपको क्या करना है? अब आप ध्यान से समझिए, 14.1 में आपको ये करना है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। मैं आपको बोलूं, आप नोट डाउन करिए इसको। ठीक है? लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, लिखो एग्जाम्पल फॉर डे टू डे लाइफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे, सब लोग नोट डाउन करिए। इन आवर क्लास, नंबर ऑफ पेन इन आवर क्लास, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ क्लासमेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 years, फॉर लास्ट 2 months, number of electricity bills of our house for last 2 months, ऐसे लिखिए। Election results obtained from television or newspapers, election results obtained from television or newspapers, literacy rate figures, literacy rate figures obtained from educational surveys, लिटरेसी रेट फिगर ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। बेटा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यस मैम। हाँ लिखिए। हाँ नेक्स्ट, अब आप मुझे इनमें से बताइए, ये जो मैंने आपको बताए हैं बेटा तीनों, अब आप इनमें से मुझे बताओ इसमें कौन सा प्राइमरी डाटा है और कौन सा आपका सेकेंडरी डाटा है। जरा ये मुझे देख के बताओ एक बार, जो मैंने लिखा है इसमें कौन सा प्राइमरी डाटा है और कौन सा सेकेंडरी डाटा है। थोड़ा सा आइडिया बताओ, कुछ गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी फिर आपको सही। हाँ, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई प्राइमरी डाटा की और सेकेंडरी डाटा की, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ आप, इसके अकॉर्डिंग आप प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्लासिफिकेशन कीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अवर क्लास, प्राइमरी डाटा। शाबाश। नेक्स्ट, हाँ नंबर ऑफ पेन्स। हाँ बिल्कुल ठीक, प्राइमरी डाटा में आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन आवर हाउस, सेकेंडरी। ये प्राइमरी में आएगा। आपके पर्सनली घर का है ना बेटा, अगर सपोज ये आपकी कॉलोनी का हो, सपोज ये आपके शहर का हो, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, ये किस में आएगा? ये सेकेंडरी डाटा में। नेक्स्ट, लिटरेरी रेट, हेलो, लिटरेरी रेट फिगर ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ये किस में आएगा बेटा? सेकेंडरी डाटा में आएगा। हाँ वेरी गुड, सेकेंडरी डाटा में आएगा, बिल्कुल ठीक, ये सेकेंडरी डाटा में। अब ये जो 14.1 है बेटा, इसमें आपको बस इतना ही काम करना है जितना मैंने आपको बताया। ठीक है? इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन केवल बनते हैं, तो ये आप दे सकते हैं। अब आप देखिए, अब आप आ जाइए डायरेक्ट, आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बेटा। क्लास इंटरवल, देखिए सपोज कहीं पर मैंने ये फिगर लिखी है बेटा, ठीक है, कहीं पर भी ये फिगर लिखी है। इस फिगर में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 मैंने दिया है। ठीक है? तो जो मैं क्लास इंटरवल की बात कर रही हूँ, मैंने कहा आपको 3 टर्म बहुत अच्छे से याद करिए, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड मिड पॉइंट। ठीक, तो मिड पॉइंट का तो वही फार्मूला जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। यानी अगर मैं इनका मिड पॉइंट निकालूंगी तो क्या निकालूंगी? 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2। मैं इनका निकालूंगी तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। इनका निकालूंगी तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? और मैंने अगर क्लास इंटरवल की बात करी है बेटा, और उसमें एक वर्ड और जोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस। आप उसमें एक वर्ड जोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? अगर आपको मालूम है तो मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल? हाँ बोलो।
मैम जो हमारी क्लास इंटरवल सपोज जो आपने लिखा है, हाँ ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। और अगर मैं ये लिखूं बेटा, मैम ये भी कंटिन्यूअस ही है। ये कॉन्टिन्यूस है, देखिए बोलो, हाँ बोलो बेटा। अभी तो मैंने बोर्ड में सेकंड टाइम लिखा है, क्या ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है? यस मैम। नहीं बेटा, नो these figures, these intervals are the continuous class interval, जिनमें डिफरेंस हमारा बेटा सेम होता है, जिन इंटरवल्स में हमारा डिफरेंस सेम होता है उनको हम कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बोलते हैं। जिनमें हमारा डिफरेंस सेम नहीं होता, देखो यहाँ पे कितने का 2 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ऐसे नहीं 1 है 3 है फिर 5 है फिर 7 है फिर 4 है फिर 8 है फिर 9 है, ऐसे नहीं। कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल का मतलब होता है उनके जो बीच में डिफरेंस होता है वो आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये आपके कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब बात करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। तो ये क्या होता है बेटा, जो हमारा छोटा वाला पार्ट होता है, मिनिमम वाला पार्ट होता है, ये क्या होती है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। और ये वाली क्या होती है हमारी अपर लिमिट। अपर लिमिट ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि आगे जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे या ग्राफ बनाओगे या टेबल बनाओगे तो उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक। एक वर्ड आता है बेटा टेलीमार्क, सुना है आपने टेलीमार्क? यस मैम। सुना है? देखिए टेलीमार्क में सपोज अगर मैंने आपको एक टेबल दे दी 7 10 एंड 15 और मैंने आपको बोला आप टेलीमार्क से इसको डिनोट कीजिए, यस आप मैम। इसको टेलीमार्क से डिनोट कीजिए, तो कैसे करोगे बेटा, कैसे करते हैं हम टेलीमार्क? 1 2 3 4 और फिर ऐसे, 4 कट लगा 4 लाइन हाँ की उस पे हाँ, पहले हम 4 डंडे खींचेंगे, फिर सपोज यहाँ पे हमारा 3 है तो क्या करेंगे बस केवल 1 2 3, दिस इज द टेलीमार्क, ठीक है। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे टेलीमार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है। फिर 10 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दीज आर द टेलीमार्क्स। 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये लिमिट की तो हमने लिमिट की बात होगी। हाँ अब बेटा आप मुझे बताइए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैम कोई भी नंबर कितने टाइम्स आया है? हाँ देखो ठीक, यानी कोई भी नंबर जितनी बार आ रहा है वही उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। अब आप खोलिए पेज नंबर 245 पे एक्सरसाइज 14.2, पेज नंबर 245 पे एक्सरसाइज 14.2। इससे पहले की टर्म तो अब ऑलमोस्ट यही थी, और बीन मीडियन मॉड के लिए जब हम उस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो तब आपको उसकी मैं रिकॉर्डिंग करा दूंगी एक बार, ठीक है। देखिए, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स of class 8 are recorded as follows: A B O O A B O A O B A O B A O A A B O A A O O A B B A O B A B O, ये है, ठीक है। Represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. क्वेश्चन समझो पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए, ये 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड है बेटा, क्लास 8 के बच्चे हैं, ये किसी भी क्लास के किसी भी सेक्शन के बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं ये, और 30 स्टूडेंट्स का अगर ब्लड चेकअप किया गया तो उसमें ये रिकॉर्ड बनकर आया जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस टेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी जितनी बार आ रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। भी जैसे आपका ब्लड ग्रुप है A B O
ए बी, यही 4 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इसमें, ए बी ओ एंड ए बी, यही 4 ग्रुप है। अब क्या है आपके पास इसमें मैम लास्ट में क्यों भी है? क्या है लास्ट वाला क्यों? क्यों नहीं, क्यों कोई ग्रुप नहीं इसमें होता, बुक में क्यों कोई ग्रुप नहीं होता, ओ है वो। इसमें रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले तो हमें क्या बनानी है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पहले तो हमें ये बनानी है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ आपका। फिर आपसे नेक्स्ट में आपने पूछा विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कौन सा है ये बताना है, लेकिन ये भी आप तभी बता पाओगे जब आप क्या बना लोगे, टेबल बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको विच इज द रियरेस्ट ब्लड ग्रुप, रियरेस्ट मीन्स हाँ, रियरेस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? मैम जो सबसे कम है। हाँ, जो बहुत रेयर मिलते हैं, सबसे कम ब्लड ग्रुप, ठीक। चलो अब आप मुझे पीछे से आंसर शीट में से नहीं देखेगा कोई भी, आप मुझे जरा पहले ए को काउंट करके बताओ कितनी बार आ रहा है। हाँ बोलो बेटा। मैम 9 बताएं, 9 टाइम आ रहा है, चलो लिखते हैं 9, ठीक है। फिर बी बताओ काउंट करके कितनी बार आ रहा है? मैम 6 टाइम आ रहा है, ठीक है। फिर ओ टाइम, ओ ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप, मैम O12 O12, ठीक है। ए बी, मैम 3 ए बी 3 टाइम, चलिए मैम 3। अब आप देखिए एक बात सुनिए पहले, ये तो टेबल आपकी बन गई, बट आपको बेटा क्या करना है, इनको ऐड भी करना है। आप इनको ऐड करके ये चेक कर सकते हैं कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिखी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसमें जरूरी नहीं है ब्लड ग्रुप है, इस क्वेश्चन में तो आपके पास ब्लड ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, आपके नंबर ऑफ फूड्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टेबल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चेयर्स भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इन सब का ऐड सम कीजिए, और सम करके आप ये देखो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल काउंटिंग बुक क्वेश्चन में दे रखी है उससे ये मैच होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये ऐड करके कितना आया, 30 आ रहा है, हाँ ये आना चाहिए 30, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी करेक्ट। एक क्वेश्चन तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप बताइए मोस्ट कॉमन कौन सा है इसमें, मोस्ट कॉमन कौन सा है? ओ, एक आंसर आपका ये आ गया। अब रियरेस्ट कौन सा है? रियरेस्ट AB एक आंसर आपका ये आ गया। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ एंड रियरेस्ट ब्लड ग्रुप AB, ये आएगा 3, यानी इसमें 3 कैंडिडेट हैं, क्लास के 3 बच्चे हैं और इसमें क्लास के 12 बच्चे। हाथ तो नहीं लगा क्वेश्चन, क्लियर हो गया बेटा? नो मैम यस चलो आगे नहीं, नो मैम कौन कह रहा है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, हाँ बोलो बेटा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम ने ये पूछ रहे थे ना कि हाँ तुम नेगेटिव में उसका आंसर दे रहे थे, ये है जोर से बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा, हेलो हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मुझे नहीं क्लियर हो रही है आपकी आवाज, आप क्या कह रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अब देख लीजिए टेबल आप, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5। अब आप समझ लीजिएगा जरा, 0 to 5, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपने बेटा पीछे भी इसमें प्रोबेबिलिटी में कुछ आया था इसका, यस है ना, आया था ना? यस मैम प्रोबेबिलिटी में आया था ये क्वेश्चन, हमने टेबल कहा था कि हमने टेबल इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो देखो, ये 40 इंजीनियर्स की बेटा वो रेजिडेंस है और उनके जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ पर इनका ऑफिस है, वो डिस्टेंसेस गिवन है आपके पास किलोमीटर में।
5 किलोमीटर, 3, 10, 20, 25, 11 एट सो ऑन। ठीक है, आपको सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जैसे आपने अभी ब्लड ग्रुप की बनाई थी। और इसमें आपको हिंट गिवन है कि 0 से 5 इंटरवल लेना है, यानी कि समझो ध्यान से कैसे बनाओगे। यहाँ पे लेना है डिस्टेंस इन किलोमीटर, इस तरीके से टेबल बनाइए, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और इधर ले लीजिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ, यहाँ ले लीजिए एफ और यहाँ ले लीजिए डिस्टेंस। ठीक है, अब आप इंटरवल कितने, नहीं यहाँ इंटरवल क्लास इंटरवल लेना है ना हमें, डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो यहाँ पे ले लीजिए इंटरवल 0 to 5, अब 5 to 10 यानी 5 का डिस्टेंस लेना है, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब देखो लास्ट वाला कितना है, 30 से काम चलेगा या और भी ज्यादा बड़ी डिजिट है कोई, चेक कर लीजिए एक बार। मैम 35 तक करना होगा। हाँ हाँ 30 to 35, बस हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लास इंटरवल आ जाएंगे आपके पास। अब इनकी फ्रीक्वेंसी, अब आप देखो कैसे करना है। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आप बहुत ध्यान से समझिए बेटा। सपोज कहीं पर हमारा 4.9 आ रहा है, ये मेन समझने की एक चीज है बस, तो वो आप इस इंटरवल में नहीं लेंगे, ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, ये पॉइंट ध्यान से समझिए। यहाँ पे 0 to 5 है, बट आपको इस सीरीज में 5 काउंट नहीं करना है, क्योंकि आगे आपका 5 to 10 है, तो जो 5 होगा अगर पूरा 5 है कहीं पर, तो वो आप आगे बढ़ जाओगे, इसके लिए 5 यहाँ पर काउंट नहीं करोगे, यहाँ पर 4.9 तक आएगा। आगे बात है, यहाँ पर 5 to 10 है, 10 आप यहाँ पर काउंट नहीं करोगे, 10 आपका नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर 15 है, 15 काउंट नहीं करोगे, 14.9 तक काउंट करोगे, आगे बढ़ जाएगा 15, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, 0 to 5 है, तो 0 से लेके 4.9 तक के आप छाट के बताओ मुझे कितने आ रहे हैं। छाटो, पॉइंट में तो है नहीं, तो 0 to 4, पॉइंट में इसमें दे नहीं रखा, तो आप 0 to 4 कितने आ रहे हैं, 5। मैम 5। चलिए अब 5 to 9, 5 to 9 काउंट करो कितने आ रहे हैं, काउंट करके बताइए, आंसर में से नहीं देखोगे, बिल्कुल काउंट करके बताओ कितने आ रहे हैं। 6। मैम 11। नो मैम, नो मैम 11 आ रहे हैं, चलिए काउंट करके बता रहे हो ना। फिर 10 to 14, 10 to 14 छाट लो, 10 to 14 छाटो, कितने आ रहे हैं, 10 to 14 छाटिए। मैम 11। ये भी 11 आ रहे हैं, देख लेना। चलिए यस मैम। 15 to 19, 15 to 19 छाटो, 9 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, चलिए 9 आ गए। 20 to 24, 20 to 24 मैम 1। मैम 1। 25 to 29, 25 to 29 बना रहा है, ओके। 30 to 34 1 मैम 2। आ रहे हैं, मैम 2। एक बार फिर से चेक कर लूं, 2, ओके। अब इनको जरा काउंट करो पहले, ठीक है बेटा, 40, गुड। अगर आपने अपने आप छाट के बताया तो वेरी गुड। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, इसमें आपसे कंस्ट्रक्टिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया। आपसे आगे पूछ रहा है, व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आपने जैसे ये टेबुलर फॉर्म बनाई बेटा, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, बताओ, सोच के बताओ, इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका? फ्रीक्वेंसी। मैम फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी, यानी और भी कुछ हो रहा है,
और भी कुछ हो रहा है? बोलो। और भी क्या हो रहा है बेटा? यानी कि देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 यानी 22 इंजीनियर, यहाँ पे 22 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका ऑफिस और उनका रेजिडेंस 5 से लेके 14 किलोमीटर तक के बीच में है। 22 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस उनके ऑफिस से लेके और घर तक 5 से लेके 14 है। ठीक है ना? चले आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला भी तो करना है इसमें। हाँ प्रोबेबिलिटी वाला कर लो, चलो प्रोबेबिलिटी वाला करते हैं। चाटो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, कौन सा था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 था लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क। छाटो 7 किलोमीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 2 था ये 14.2। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क। छाटो 7 किलोमीटर। इसमें बेटा इंटरवल में नहीं आएंगे, ये इसी में आएंगे। देखिए ये रहा 1 2 3 4 5 मैम 7 आएंगे। मैम 7 9। 8 9 आएंगे। टोटल कितने 40 इंजीनियर, तो क्या आएगा आंसर? आएगा हमारा 9/40। 9/40। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 9/40। नेक्स्ट देखो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क, यानी 7 भी पढ़ना है आपको, इसमें 7 भी काउंट करना है और इससे ज्यादा। छाटो 7 और इससे ज्यादा। छाटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैम 31। 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ 31 बैठ रहा है बेटा, चेक कर लेना बाद में। 31 आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 31/40। ठीक। फिर नेक्स्ट है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्क। हाफ किलोमीटर तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा बेटा, हाफ किलोमीटर है नहीं, तो 0 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। मैम नहीं है 0 है ना? है इसकी 0 होगी। हाँ ये क्वेश्चन हो गया आपका 8। ठीक है ना? अब जैसे आप टेबल बनाओगे और वो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, अब वो उसमें ध्यान रखिएगा बेटा, वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्सक्यूज मी मैम। पढ़िए। हाँ बोलो। मैम प्रोबेबिलिटी का 13 क्वेश्चन भी है, प्रोबेबिलिटी का 12 क्वेश्चन भी है मैम। नो 13 क्वेश्चन है जो निकल गया 14. यस मैम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कौन सा वाला है बोलो, कौन सा मैम बेटा? ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन 1 14.15 क्वेश्चन नंबर बोलो ना 15 एक्सरसाइज का। 13। मैम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 13 जो है उसमें 13 क्वेश्चन ठीक है मैं समझ गई। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2। You are Ma'am, asked to 12 or prepare a 13 frequency distribution table regarding the blood group of 30 students of a class. यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा ये। Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group of AB. क्या आएगा बेटा? AB हमने AB छांट लिया, अचानक से हमने ब्लड ग्रुप AB छांट लिया, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी बेटा? बोलो। मैम 3/30। 3/30। 3/30। शाबाश, टिक कर लो इसे 3/30, क्योंकि जो हमारे टेबल बनी हुई थी उसमें AB के कितने कैंडिडेट आ रहे थे? उसमें 3 स्टूडेंट्स आ रहे थे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होगी? 3/30। ठीक है। और देखो और तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ ना? चलो हाँ चलो अब थर्ड की टेबल बनाओ। थर्ड की टेबल बनाओ। थर्ड में किसके अकॉर्डिंग टेबल बनानी है?